हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं और अगली साल यानी कि 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत प्रश्न आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक से कितना प्रतिशत बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि बिहार बोर्ड 2026 में यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि क्वेश्चन बैंक से कितने प्रश्न आते हैं। क्योंकि क्लास 10 के बच्चों में मन में एक सवाल जरूर सा आता है कि क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक से कितने प्रश्न आते हैं या कितने प्रश्न लड़ते हैं, और क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेने से क्या क्लास 10 में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को पूरी तरह से बताया जाएगा। तो चलिए, यदि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल यानी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर से चलता हुआ कि क्वेश्चन बैंक से कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन बैंक यानी यदि आप पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें से 75 से 80% सवाल क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। तो आप लोग ने सही सुना कि यदि आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक से लगभग 75 से 80% सवाल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। यदि आप 2011 से 2024 तक आप लोग क्वेश्चन बैंक को रिवीजन कर लेते हैं तो इसी में से आप सबका 75 से 80% सवाल क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाएगा। और यह 100% सही बात है। और यह क्योंकि हर साल प्रश्न को मैच किया है, तो क्वेश्चन बैंक से लगभग 75 से 80% कन्वेंशन सिर्फ कन्वेंशन बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। क्योंकि 4-5 साल से देखता आ रहे हैं कि लगभग क्वेश्चन बैंक से ही 75 से 80% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। यदि आप क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं यानी कि 2011 से 2024 तक अच्छी तरह से आप लोग क्वेश्चन बैंक को ही तैयार कर लेते हैं, तो उसमें से आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। कम से कम 350 से आप लोग प्लस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही ला सकते हैं। लेकिन इस पर भी डिपेंड्स करता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस विषय से कितना प्रतिशत आते हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और अगले साल यानी 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको बताया जाएगा कि कितना प्रश्न आते हैं। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग को बता दें कि किस विषय में कितना प्रतिशत प्रश्न क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी विषय में क्वेश्चन बैंक से पूछे जाने वाला प्रश्न सभी विषय में क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत,
ये और एक इंग्लिश है, तो इंग्लिश में तो उतना का नंबर जुड़ता नहीं है। तो ये 5 विषय में आप लोग को बता दें कि कितना प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही आता है। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी में यदि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हैं, हिंदी को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक को, तो क्वेश्चन बैंक से लगभग 70% सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब मिला के लगभग 70% क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है मैथ। मैथ से लगभग कितना 55 से 60% सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही दिया रहता है। थोड़ा बहुत नंबर का चेंज मिलेगा आप लोग को, नहीं तो 55 से 60% आप लोग का मैथ में क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है साइंस। साइंस से आप लोग को सिर्फ यदि आप क्वेश्चन बैंक को आप लोग तैयार कर लेते हैं साइंस का, तो 2011 से 2024 तक में आप लोग यदि साइंस का क्वेश्चन बैंक को पूरा पढ़ लेते हैं, तो उसमें से आप लोग को 75 से 80% प्रश्न आप लोग को क्वेश्चन बैंक से ही दिखेगा। तो चलिए साइंस का हो गया। आप देख लेते हैं सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का भी साइंस की तरह ही उतना ही प्रश्न क्वेश्चन बैंक से ही मिलेगा। सोशल साइंस का यदि आप क्वेश्चन बैंक 2011 से 2024 तक आप लोग पढ़ लेते हैं, तो सोशल साइंस का भी 75 से 80% प्रश्न सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। अब आखिरी में देख लेते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में कितना प्रश्न आता है क्वेश्चन बैंक से, तो संस्कृत में लगभग 85 से 90%, हाँ कि 85 से 90% सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही संस्कृत का प्रश्न रहता है। और यदि क्वेश्चन बैंक को सिर्फ पढ़ लेते हैं, यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हैं, तो आप सबको फर्स्ट डिवीज़न तक ला सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक यदि आप 2011 से 2024 तक अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, तो आप लोग लगभग 350 से भी प्लस नंबर ला सकते हैं। हाँ, तो आप लोग 350 से भी प्लस नंबर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़ कर ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से 2011 से 2024 तक आप लोग पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए। उसी में से प्रश्न लगभग 70 से 75% तक में क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।